हेलो दोस्तों। जब हम YouTube चैनल ये शुरू किया था हमने, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस एक ही चीज़ के लिए आ रही थी कि सर ये ओपन हाई क्या होता है? आप ये जो ट्रेड लेते हो, ये ओपन हाई क्या है? उसके पीछे का लॉजिक क्या है? वो सेटअप कैसे काम करता है? तो मैंने सोचा कि आज हम उस पे एक वीडियो ही बनाते हैं और उसके बारे में सीखते हैं कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या और कैसे काम करती है। तो शुरू करते हैं देखने के लिए कि ओपन हाई है क्या। ओपन हाई ये एक ऐसे समझो कि एक एल्गोरिथम बोल सकते हैं या फिर एक एल्गोरिथम किसी चीज को पॉइंट आउट कर रहा है या फिर एल्गोरिथम जब मार्केट शुरू हो रहा है तभी डिसाइड कर रहा है कि उसको आज करना करना क्या है। ठीक है, ये अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि मैंने एक प्लेटफॉर्म यूज करता हूँ oipass.com। नेसेसरी नहीं है कि आप यही प्लेटफॉर्म यूज करें, आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे लिए ये कंफर्टेबल है और मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ। इसमें अगर आप देखें, जब हम ऑप्शंस में जाएंगे तो इसमें एक स्ट्रैटेजी करके एक पेज होता है, वहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन हाई करके एक स्ट्रैटेजी है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आजकल सेंसेक्स ही सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूँ, जो कि वीकली एक्सपायरी भी है और वॉल्टाइल भी है। तो सेंसेक्स में अगर देखेंगे, हम ये फ्राइडे का एग्जाम्पल लेते थे, फ्राइडे 17 जनवरी 2025। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है और सबके लिए बहुत अच्छा एक लर्निंग भी होगा। इसमें अगर देखेंगे हम, बहुत सारे स्ट्राइक प्राइस है। ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस में हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे टिक मार्क दिख रहा है, ओपन हाई ट्रिगर, ओपन हाई ट्रिगर, ओपन हाई ट्रिगर। ठीक है, और यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डे ओपन, ठीक है, डे हाई, न्यू डे हाई। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं 76,900, ये थोड़ा ओटीएम था, तो डे ओपन था 506 और डे हाई भी 506 था। तो चार्ट पे ये कैसे दिखेगा पहले ये समझ लेते हैं और उसके बाद फिर उसके डिटेल्स में हम जाते हैं। अब ये है 76,900 कॉल, उसका चार्ट है। हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ओपन हुआ था, ये स्ट्राइक प्राइस ओपन हुआ था 506.35, 506 पर। तो जब हम देखते हैं ओपन हाई, तो हमें एक ऐसा कैंडल दिखना चाहिए जो कि पहले जो 5 मिनट का कैंडल है उसका ओपन 506 और उसका जो हाई है वो भी 506 है। अब इसमें सेटअप ऐसा है कि समझो हमको ये दिख गया कि ये कैंडल है, इसका ओपन हाई दिख रहा है, अभी ये कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो ओपन हुआ था 506 और इमीडिएटली वही 5 मिनट के कैंडल में उसका लो है 364 और क्लोज है 371। तो काफी बड़ा एक कैंडल अगर हम देखेंगे, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का ये जो कैंडल है वो बन गया है। ठीक है, तो ये सेटअप के लिए क्राइटेरिया क्या है? अभी कुछ चीजें हैं जो हमको माइंड में रखनी पड़ेंगी। ओपन हाई अगर है या फिर ओपन हाई पहले 5 मिनट के कैंडल में है तभी वो वैलिड होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट ये है कि जब ये 5 मिनट का कैंडल बनेगा तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर कैंडल में मैं जाऊँ और देखूं कि हाँ ये कैंडल का ओपन और हाई इक्वल है तो मैं ये कैंडल का हाई एज अ टारगेट देखूंगा, ऐसा नहीं है। हमको यही देखना है कि जब पहले 5 मिनट का कैंडल, सिर्फ और सिर्फ पहले 5 मिनट का कैंडल, उसमें अगर ओपन इज इक्वल टू हाई हो तो ही मैं उसको कंसिडर करूंगा। ये पहला मेरा क्राइटेरिया है। उसके बाद मुझे उसको ट्रेड कैसे करना है ये समझना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमको प्राइस के साथ कोरिलेट करना है। भले ही ऑप्शंस ओपन हाई दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं कि अगर ये ओपन हाई दिखा रहा है तो इसमें दो प्रोबेबिलिटीज होंगी। दो प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, हमेशा हम कोई भी ट्रेड लेते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी पहले 50-50 होगी। बाद में जैसे जैसे वो फेवर में आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, वो अलग बात है। बट इनिशियली जब वो ट्रेड अगर हम सोच रहे हैं उसके बारे में तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50-50 होगी। मतलब क्या कि आइदर ये ऑप्शन बाय किया हुआ है या फिर ये ऑप्शन सेल किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूँ, ये माइंड में रखना और इसके बारे में वापस वापस सोचना भी। क्या कि आइदर ये ऑप्शन बाय किया हो सकता है या फिर ये ऑप्शन सेल किया हो सकता है। अब ये सोचेंगे कि हाँ अगर ठीक है बाय किया हुआ तो कैसे समझेंगे और सेल किया हुआ तो कैसे समझेंगे। अभी इसके लिए कोई हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला तो नहीं है या फिर कोई हमारे पास कोई चमत्कार भी नहीं है, कोई जादू भी नहीं है कि जिससे हम इमीडिएटली पता कर पाए कि ये बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है, ये हमको नहीं पता। ठीक है, बट इसको समझना भी है हमको कि ये बाय किया हुआ है या सेल किया हुआ है। तो उसके लिए हमने ये सोचा कि इसके लिए कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए। अभी पैरामीटर्स क्या होते हैं, अगर हम ये टैब में जाके देखें तो जब हम इसको देखेंगे तो कहीं पे आपको दिखेगा प्रोबेबिलिटी 90%, कहीं पे दिखेगा प्रोबेबिलिटी 60%, कहीं पे प्रोबेबिलिटी दिखेगा आपको 20%। बराबर है। तो जब हम ये देखते हैं तो प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगा, अगर कोई ऑप्शन का अगर ओपन हाई का अगर वो हिट होगा
तो उसका प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगा? प्रोबेबिलिटी तब बढ़ेगा जब वो प्राइस के आसपास आएगा या फिर प्राइस के क्लोज बाय आएगा, तभी उसका प्रोबेबिलिटी हम ज्यादा बोलेंगे, राइट? तो उस प्रोबेबिलिटी को काउंट करने का या फिर क्वांटिफाई करने का कोई मेथड होना चाहिए। एक मेथड हमको लगाना पड़ेगा जिसे हम ये सोचे कि उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ रही है। 50% से ज्यादा उसकी अगर प्रोबेबिलिटी बढ़नी है तो हमें उसको कोई पैरामीटर्स लगाने पड़ेंगे। अब पैरामीटर्स हम ये सोच लेते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं। आपको मेरे सेटअप के बारे में तो पता है कि मैं वीवैप यूज करता हूँ, 20 EMA यूज करता हूँ, कभी कभी मूविंग एवरेजेस भी, कभी कभी MACD भी यूज कर लेता हूँ। अब सबसे पहला पॉइंट है कि जब ये 5 मिनट का कैंडल बन गया है, इसके बाद हमको क्या करना है? हमको वेट करना है वीवैप बनने का। वीवैप इमीडिएटली पहले 5 मिनट में क्या कैंडल में तो नहीं बनेगा, राइट? पहले हमको एक 5 या 10 मिनट या 15 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा जब वो स्ट्राइक प्राइस का वीवैप बन जाए, ठीक है? अभी हम अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें वो स्ट्राइक प्राइस को, तो ये हमारा वीवैप का जो लाइन है, यहाँ पे अगर देखें तो रिजेक्शन है, यहाँ पे देखें रिजेक्शन है, इधर रिजेक्शन है, वहां पे रिजेक्शन है, ठीक है? ये रिजेक्शन हो गया तो ये प्राइस पॉइंट हम मार्क कर लेंगे, ये रिजेक्शन के प्राइस पॉइंट। अभी जब उसने 20 में रिजेक्ट किया, उसके बाद वापस वीवैप पे कहाँ पे आ गया? वापस यहाँ पे आ गया। यहाँ पे भी क्या हुआ? वीवैप रिजेक्शन हो गया, ठीक है? तो सबसे पहला पैरामीटर हमारे लिए क्या होना चाहिए? वीवैप, राइट? पहला पैरामीटर क्या होना है? वीवैप। अब यहां पे वीवैप ने क्रॉस किया, ठीक है? ये पहला पैरामीटर फुलफिल हो गया, बट दूसरा पैरामीटर क्या है हमारा? 20 EMA। दूसरा पैरामीटर क्या है? 20 EMA। अब यहां पे अगर देखे तो 20 EMA क्रॉस किया? नहीं किया। दोनों टाइम अगर देखे तो 20 EMA उसने प्राइस ने क्रॉस नहीं किया, भले ही प्राइस गया था 399 तक। तो हम जब ट्रेड लेंगे या फिर अगर ओपन हाई कंसेप्ट को अगर चेस करना है या फिर ओपन हाई का जो डेस्टिनेशन है उसको अगर हमको चेस करना है तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए सिंपल सेटअप है हमारे पास। हमको क्या करना है? दोनों पैरामीटर्स एक साथ आने चाहिए। दोनों पैरामीटर्स मतलब क्या? 20 EMA जो है वो फुलफिल होना चाहिए, उसके ऊपर प्राइस जाना चाहिए, और दूसरा पैरामीटर है वीवैप, उसके ऊपर प्राइस क्लोज होना चाहिए। यहाँ पे हमारे दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हो गए 289 पे, राइट? ठीक है? यहाँ पे 290 या 300 उसका अगर एक मोटा मोटी ये ले ले तो यहाँ पे दोनों के दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हो गए। क्या कि मेरा 20 EMA है वो भी क्रॉस कर गया है, और उसके बाद मेरा जो 50 EMA है वो भी क्रॉस कर गया। अब जब ये दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हो गए तो मुझे क्या करना है? सिंपल है कि जब मेरे दोनों पैरामीटर्स फुलफिल हो जाएंगे उसके बाद मुझे एक तो लास्ट स्विंग का लो रखना है। ये लास्ट स्विंग ये रख सकते हैं या फिर लास्ट स्विंग ये भी रख सकते हैं। हम इसको मार्क कर लेंगे दोनों को भी। आइदर मैं लास्ट स्विंग इसको कंसिडर कर सकता हूँ या फिर मैं लास्ट स्विंग इसको कंसिडर कर सकता हूँ। जब ये मैं दोनों कंसिडर कर रहा हूँ तो मेरा एंट्री पॉइंट क्या हो सकता है? यहाँ पे 310 ये मेरा एंट्री पॉइंट होगा। 300 या 310 या फिर 290 ये मेरा एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस होगा ये, और मेरा डेस्टिनेशन होगा ये जो पहले 5 मिनट का कैंडल जो है वो मेरा डेस्टिनेशन, वो मेरा अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा। उसके पहले मेरा डेस्टिनेशन क्या हो सकता है? ये हो सकता है, राइट? 380। उसके बाद फिर ये हो सकता है 404, और उसके बाद फिर मेरा डेस्टिनेशन हो सकता है ओपन हाई, ठीक है? अभी ये तो दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, ऐसा ही होना है। हाँ, बट ये पैरामीटर्स आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मेरे पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए। पैरामीटर्स क्या है? 20 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए और वीवैप के ऊपर भी क्लोज होना चाहिए। जब वो पैरामीटर्स फुलफिल हो जाए तब मैं वो ट्रेड ले लूंगा और फिर मैं ट्रेड करूंगा। बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर आप ट्रेड तो कर रहे हो, उसमें लॉजिक कुछ नहीं है। तो ये ओपन हाई जो आपको दिख रहा है इसका लॉजिक यही है कि जब ये डेस्टिनेशन मुझे दिख रहा है ये कैंडल का, तब मेरे जब पैरामीटर्स फुलफिल हो जाते हैं तभी मैं उसको ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। अब इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें फेल कब हुआ था। अभी जो ये पास हो गया आपने दिखा दिया, हाँ इसमें तो हो गया कि ओपन आई हिट हो गया। अगर नहीं हिट हो तो क्या, वो भी हम देख लेंगे। एक बार हम देख लेते हैं हिस्टोरिकल या फिर बैंक निफ्टी देख लेते हैं। हाँ, अभी यहाँ पे ये देखते हैं बैंक निफ्टी, वही सेम डे है। सेंसेक्स वाला ओपन आई हिट हो गया है बट बैंक निफ्टी वाला हिट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्या पैरामीटर्स है वो सब देख लेते हैं अभी।
अभी हम देखते हैं कि 48 एक ही हिट हुआ है, उसको भी देख लेंगे एक बार, बट हम देखते हैं 48,700 कॉल, 48,700 कॉल, ठीक है। हाँ, ये आ गया बैंक निफ्टी। अभी यहां पे क्या हो रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सा ये है। यहाँ पे वीवैप बना, राइट, वीवैप यहाँ तक बना, वीवैप के ऊपर क्लोज किया बट वापस रिजेक्ट हो गया, ठीक है, एक नया लो मारा। उसके बाद 20 EMA आ गया, 20 EMA के ऊपर भी क्लोज होगा, वीवैप के ऊपर भी क्लोज हुआ, बट टारगेट नहीं आया। स्टॉप लॉस तो आ गया, मैं स्टॉप लॉस दो कंसिडर करूंगा, एक तो ये लो या फिर सेकंड लो होगा ये, ठीक है। ये दोनों मैंने एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर लिया। तो ये आप आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से या फिर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से उसको जज कर सकते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो सकता है, इधर इधर हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है। हाँ, अभी आप यहाँ देखेंगे कि इसने ये हाई क्रॉस कर दिया, तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ओपन हाई वो सेम डे पे नहीं लगेगा या फिर वो सेम डे पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो मे बी नेक्स्ट डे होगा या फिर 2-3 दिन बाद होगा। तो अगर वो 2-3 दिन बाद होना है तो उसके लिए भी मेरे पास कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, राइट। उसके लिए क्राइटेरिया क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये है कल, ये फ्राइडे का वीवैप है। अभी हमको क्या देखना है, फॉर एग्जांपल मंडे को अगर प्राइस यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, प्राइस अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए तो मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि प्राइस यहाँ पे सस्टेन करता है कि नहीं। अगर यहाँ पे ओपन होगा तो मेरा वीवैप कहाँ पे आ गया, मंडे का वीवैप आएगा इधर और इसके बीच में गैप होगा। तो ये देखना है मुझे कि इधर ये गैप फिल करेगा, अगर गैप फिल करेगा तो मुझे नेक्स्ट राउंड ऑफ क्या देखना है कि मेरा वीवैप अगर क्रॉस करता है कि नहीं। वीवैप क्रॉस करे तो मुझे पहले ये देखना है कि 200 EMA है, जो स्ट्राइक प्राइस का 200 EMA है उसको क्रॉस करना चाहिए। एक बार अगर वो क्रॉस कर जाए तो फिर मैं अपना डेस्टिनेशन के बारे में सोचूंगा। बट अगेन जब मैं मेरे डेस्टिनेशन के बारे में सोचूंगा मुझे अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना है, या फिर मुझे ये जरूर देखना है कि स्विंग लो कहाँ पे है, मेरा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है। अगर मेरा डेस्टिनेशन समझो यहाँ पे है, अभी इसका ओपन है 1146, ये चल रहा है 641, मतलब यहाँ से बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट दूर है। तो अगर 500 पॉइंट दूर है तो मुझे उस हिसाब से मुझे रिस्क रिवॉर्ड या फिर मुझे ये भी मैनेज करना है कि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है। अभी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इसमें, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कब, ये एक स्विंग है, ये और एक स्विंग है, और ये एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे 3 लेवल इंपॉर्टेंट है। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कैसे कैसे बढ़ेगी, अगर ये लेवल सपोर्ट कर दे मंडे को तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ये लेवल के ऊपर अगर टिके तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और ये लेवल के ऊपर अगर जाए या फिर सस्टेन करे तो मेरी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो समझो 835 है तो वहाँ से और मुझे 300 पॉइंट्स की जगह मिल जाएगी जहाँ पे मैं ओपन हाई को प्ले कर सकता हूँ। तो बहुत ही सिंपल सेटअप है, बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है। और ये अगर तुम पूछो कि ये ओपन हाई कब कब होता है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ऑलमोस्ट एवरी डे आता है। अगर आप कोई भी हिस्टोरिकल चार्ट देख के चेक करें, बैंक निफ्टी अगर मैं चेक करूँ, समझो मैं 16 तारीख डालता, उसमें भी अगर देखें पुट ओपन है 15 तारीख को डालूँ तो वापस पुट और कॉल दोनों में है, 14 तारीख को अगर डालूँ तो वापस अगर देखें, देखो यहाँ पे भी पुट में ओपन हाई नहीं लगाए, ये भी एक बार अपन देख लेते हैं। चलो 48,700 पुट, ठीक है, बैंक निफ्टी का इसको देख लेते। ये देखो ये इंटरेस्टिंग सिनारियो है, 867 बराबर है। अब यहाँ पे क्या हुआ इसको एक बार चार्ट में देख लेते हैं। ये 14 तारीख का प्राइस एक्शन है, यहाँ पे क्या सिनारियो हुआ, वीवैप के ऊपर गया बट 20 में क्रॉस नहीं किया तो मेरे लिए ट्रेड नहीं बनता, वापस नीचे आया, यहाँ पे वीवैप और 20 में दोनों क्रॉस किया एग्जैक्टली, बट वापस उसने लोअर हाई बनाया। ये एक हाई था मेरा, ये पहला हाई है, ये दूसरा हाई, ये लोअर हाई बनाया, गया नहीं, 785 गया बट 867 नहीं गया, तो 100 पॉइंट से रह गया। तो वापस अगर मैं मेरा एंट्री पॉइंट यहाँ पे है
तो ऑब्वियसली मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे कहीं तो भी होना चाहिए, मे बी ये कैंडल का लो होना चाहिए, या फिर मैं यहाँ पे भी कहीं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, 650 रुपये या वहाँ पे कोई स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो ये ट्रेड फेल हो गया। ऐसा समझो कि आपको पॉइंट मिलते थे, बट मे बी आप अगर कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख रहे हो, क्योंकि 690 से 750 अगर या फिर 780 तक गया है तो ऑलमोस्ट 100 पॉइंट गया है। तो मैं यूजुअली कैसे ट्रेड करता हूँ, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर मैं 1000 क्वांटिटी लिया है तो मैं 1000 के 1000 ओपन हाई पे ही नहीं निकालूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता वो जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे क्या करना है, मेरे डेस्टिनेशन तक जाते जाते मेरे पास कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरी क्वांटिटी हो, बिकॉज बहुत बार हमने ये भी ऑब्जर्व किया है कि ओपन हाई के आसपास जाता है और वापस रिटर्न भी आ जाता है, या फिर वहां से रिवर्स भी हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी टारगेट दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा गोल यही है, या फिर मेरा मोटिव यही है कि जब मेरे फेवर में 40-50 पॉइंट अगर चला जाए तो मैं अपनी क्वांटिटी कम कर दूंगा। हाँ, अगर रिवर्स हो जाए वापस तो उसके बाद मैं वापस ऐड कर लूंगा और फिर वापस उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेल कर लूंगा। बट मैं ये कभी नहीं करता कि सारी की सारी क्वांटिटी होल्ड करके मैं पूरा का पूरा ओपन हाई चेस करने की कोशिश करूंगा, ये मैं कभी ट्राई नहीं करता। तो अभी इसमें सिनारियो क्या हुआ कि ये रिजेक्शन हो गया, उसके बाद तो उसने डे लो ब्रेक कर दिया, तो हमारी प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई या फिर प्रोबेबिलिटी घट गई। बट मैं ये मंथली ऑप्शन है, इसकी वजह से मैं उसको फिर भी ऑब्जर्व करते रहूंगा। क्यों? क्योंकि आगे जाके वो मेरे लिए एक डेस्टिनेशन ट्रेड हो सकता है। और वैसे ही हुआ 3 दिन के बाद। यहाँ पे अगर देखें हम, ये है 16 तारीख का प्राइस एक्शन। 16 तारीख का प्राइस एक्शन क्या था? फ्लैट था। तो हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि अगर सेम डे पे ओपन हाई नहीं हिट होता है तो मैं क्या देखूंगा, मैं दूसरे दिन चेक करूंगा। दूसरे दिन क्या होता है? वीवैप फ्लैट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे वीवैप हो गया फ्लैट, और तीसरे दिन हो गया छोटा सा गैप अप। अभी गैप अप हो गया, उसके बाद मेरे लिए वापस प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी, उस ओपन हाई की प्रोबेबिलिटी कब बढ़ेगी? जब उसके पहले दिन का जो वीवैप था, फॉर एग्जांपल ये लेवल 600 का लेवल, जब ये प्रीवियस डे का वीवैप जब काटेगा 600 का, तब मेरे लिए प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, मेरे 20 mA उसके ऊपर है ऑलरेडी प्राइस। ठीक है, जब ये प्राइस कट करेगा 600, तो फिर मैं देखूंगा कि मेरा वीवैप और 20 mA कहाँ पे है, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा। और देन फिर मैं धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन के लिए ट्रेल करता रहूंगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा रह गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरे लिए प्रोबेबिलिटी कब बढ़ गई, या फिर मेरे लिए कोई डेस्टिनेशन हो गया कि मैं यहाँ तक इस ऑप्शन को ट्रेल कर सकता हूँ, या फिर इस ऑप्शन को होल्ड कर सकता हूँ। इसका हाई हो गया 846, 867, सो 20 पॉइंट से रह गया, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट एक प्रोबेबिलिटी हमारे लिए अच्छी बन जाती है और एक डेस्टिनेशन ट्रेड हमारे लिए बन जाता है, जहाँ पे भी हम कंफर्टेबली उसको होल्ड करके ट्रेल कर सकते हैं। अगर यहाँ से देखें तो वो 600 से 846 तक भी गए। तो ये है ओपन हाई कंसेप्ट, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। आप आपके ट्रेडिंग में हमेशा इसको यूज़ कर सकते हैं, और हमेशा ऑब्जर्व करते रहिए, और कभी इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछना, उस पर हम आपको आंसर करेंगे।